वो पैसा मांगने पे इतना अग्रेसिव क्यों हो गया। और एग्रेसिव इतना ज़्यादा था जो वो मेरी जान ही लेता, इतना ज़्यादा एग्रेसिव था। और वो मुझे मारा है। बचेगी तभी तो पढ़ाएंगे बेटी को, बेटी बची नहीं रही है तो पढ़ाएंगे कहाँ से। एक तो सबसे पहले जो घर में ही मार दिया जाता है बेटी को, जब बेटी धरती पे आती है तो बेटी को 10 बात सुनना पड़ता है। और जब बेटी कुछ करने निकलती है, कमाने खाने निकलती है, तो पब्लिक उसको मारता पीटता है, दबाता है। और जब वो थाना में जाती है तो थाना वाला भी उसको जलील करता है। मतलब कि कभी ढंग से बात ही नहीं करते हैं थाना वाले। अगर आप मेरे साथ जाएंगे थाना में तो आपको डायरेक्ट बोलेगा तुम इसका हेल्पर हो, ऐसे ही बोलेगा तुम इसका हेल्पर हो। हेल्पर क्या मतलब, हेल्पर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं ना भाई, जानने वाले होंगे, कोई भी होंगे, सगे संबंधी होंगे, तभी तो थाना आया है ना। ऐसा तो नहीं होगा, कोई भी जाएगा तो गलत ही नज़रिए से। अगर लड़की किसी के साथ जा रही है तो डायरेक्ट उसके साथ उसका कोई गलत संबंध होगा। अच्छा, तो मेंटलिटी तो यही है लोगों का। लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है। लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। थाना जाते हैं तो थाना से आपको क्या उम्मीद मिलता है? थाना से तो मुझे मतलब कि जब बात ही करने का वो ढंग नहीं है तो उम्मीद की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब सचिवालय, इतना बड़ा सचिवालय, एरिया का सचिवालय, थाना के जो प्रभारी हैं उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है, तो फिर बात की बात ही है। बाकी जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, जब हम लोग के साथ ऐसा बदसलूकी होता है तो जो अनपढ़ गंवार जाते होंगे थाना में उनके साथ क्या होता होगा। देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूँ सचिव, लेकिन इसके साथ एक घटना घटी है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या इसके साथ घटना घटी है। सैटरडे की बात है भैया, ठीक है। सैटरडे सुबह में 10:30 से 11 बजे के बीच में 4 लोग आते हैं मेरे यहाँ चाय स्टॉल पे। पान चाय पीते हैं, ठीक है। पान चाय पिए, जब मैं पैसा मांगी चाय का, कितना पैसा हुआ, मैं बोली 60 रुपया हुआ, ठीक है ना। तो वो बोले 60 रुपया किस चीज़ का, मैं बोली पान चाय गया। तो पूछा कैसे चाय है, बोले 12 रुपये चाय है। फिर वो बोलता है जो हम तो चाय पिए ही नहीं। बोले आप चाय पिए या ना पिए, लेकिन यहाँ से पान चाय चा चुका है तो मैं 60 रुपया लूँगी। तो वो डायरेक्ट गाली गलौज पे आ गए। गाली गलौज पे आने के बाद मैं ऑब्जेक्ट की गाली गलौज का, जो भैया आप गाली गलौज मत किया कीजिए यहाँ पे। तो वो मुझे उठे, बोले तुम सिखाओगी मुझे। सस्पेन उठा और मेरे सर पे मार दिए, 4-5 सस्पेन सर पे मारे। उसके बाद लाठी उठाए, लाठी से पूरा हाथ में मारे, ठीक है। स्पॉट में दिखा दूँ आपको, ये रहा, देख लीजिए स्पॉट। हाँ ठीक है। और वो मुझे मारे और मुझे बचाने के ये में मेरा एक भाई है बगल का है, गांव का, वो आया तो उसका मार के उसका सर फाड़ दिया गया। सर फाड़ दिया गया? हाँ, सर फाड़ दिया गया, 5 स्टिच उसके सर में लगा है। उसके बाद मैं सचिवालय थाना पहुंची। तो सचिवालय थाना का यही जवाब था, बोलना यही था जो तुम इलीगल तरीके से दुकान लगाई हो, ठीक है। वो मुझे पहचानता है, पहले तो गई तो बोला जो मैडम चाय वाली हो ना, मैं बोली हाँ। तो वो बोला तुम इलीगल तरीके से दुकान लगाई हो, ठीक है, जो तो पहले तो तुमको भगाएंगे यहाँ से, तुम दुकान हटाओ, ठीक है, उसके बाद तुमको जेल भेजेंगे। हम ही पे मतलब कि मैं बोली जो शराब पी के मारपीट किया है वो मुझे ही बोल रहा है तुमको हम जेल भेजेंगे, और मुझे वो भगा दिया थाना से, ठीक है। कौन थाना पड़ता है? सचिवालय थाना, ठीक है। सचिवालय थाना के जो थे वहाँ थाना प्रभारी, वो मुझे ऐसा बोले। उसके बाद भैया मैं मीडिया में आना नहीं चाहती थी, मैं मीडिया में आई, मीडिया का सपोर्ट ली, ठीक है। मीडिया का प्रेशर पड़ा उन पे, जब उन पे प्रेशर पड़ा तब जाके कल मैं गई, क्योंकि वो गाड़ी छोड़ के यहीं भागा था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था गाड़ी थाना को सौंपने का। लेकिन वो मुझे पता नहीं, वो मुझे देखना ही नहीं पसंद करते हैं सचिवालय थाना वाले, ठीक है। मैं उनको जब बोली जो यहाँ से गाड़ी, तो वो बोले जो हम नहीं लेंगे। मैं बोली सनहा एक दे रही थी, तो वो इतना प्रेशर उनको पड़ चुका था मीडिया के थ्रू, तो वो सनहा को ना FIR में तब्दील कर दिए, ठीक है। और बोले जो हम FIR ही लेंगे, सनहा हम नहीं लेंगे, और वो FIR ले लिए, FIR रजिस्टर्ड कर दिए कल। उसके बाद आज आए हैं तो वो मेरे से ही गवाह मांग रहे हैं। बताइए, चाय स्टॉल पे लोग चाय पीने आते हैं, गवाही देने आएंगे? कोई तो केस मुकदमा में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और चाय स्टॉल पे क्यों कोई गवाही देगा, ठीक है। आपका काम है, आप अपने एंड से पूछिए, समझिए जो हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, अगल बगल से अब जानिए आपको कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आप उस पर जाके एक्शन लीजिए। आपके पास गाड़ी नंबर है, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी के RC से आप उसका एड्रेस निकाल सकते हैं। जो आपको मारा था वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया? हाँ, जो मुझे मारा वो गाड़ी छोड़ के भागा। अच्छा, पैदल भागा या फिर वो किसी पैदल ही भागा? पैदल भागा, ठीक है। सचिवालय है, 50 कदम की दूरी पे यहाँ पे तेज प्रताप जी रहते हैं,
100 कदम की दूरी पे तेजस्वी जी का आवास है, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति लोग रहते हैं, जज लोग रहते हैं, एमएलसी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये क्या बोलते हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। उनका इतना सारा लोगो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमी योजना, ठीक है, ये सारा चीज़ है। लेकिन जब घर के बगल में ही सुरक्षित नहीं है, हम सीएम के घर के बगल में सुरक्षित नहीं है, वीआईपी रोड में सुरक्षित नहीं है, तो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये रात की बात नहीं, अगर रात की बात होती ना तो लोग मुझे ही बदनाम करते, जो रात में घूम रही होगी तभी इसको कोई छेड़ा हो। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 10:30 बजे की घटना है, ठीक है, सुबह 10:30 से 11 बजे की घटना है। सुबह 10:30-11 बजे की घटना। हाँ अच्छा, हाँ। ये बताइए कि वो जो लड़का आया था उसे आप पहचानती हैं? नहीं, मैं उसको नहीं पहचानती, वो कभी कभी मेरे शॉप पे चाय वाय पीने आता। पहले कभी आया था? पहले फ्राइडे को नाइट में आया था, अच्छा। वही 4 लोग सेम आए थे, अच्छा। चाय पिया, पैसा दिया, गया, हाँ। ठीक है। सैटरडे मॉर्निंग आए तो वो मारपीट ही कर लिए। तो ऐसा क्या हुआ जो चाय के बहाने वो आया और आपसे मारपीट किया, क्योंकि आपने चाय दे दिया, पैसा भी दे दिया? मुझे कोई पता नहीं, मैं खुद अभी तक शौक हूँ जो वो पैसा मांगने पे इतना अग्रेसिव क्यों हो गया। हाँ। और एग्रेसिव इतना ज़्यादा था जो वो मेरी जान ही लेता, इतना ज़्यादा एग्रेसिव था। अच्छा। और वो मुझे मारा है, ठीक है, बहुत मारा, मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। उसका नाम पता मालूम है? उसका नाम तो पता है, रामजी मंडल है, नाम पता चला है रामजी मंडल है, एड्रेस उसका नहीं पता। कैसे पता चला कि रामजी मंडल नाम है? गाड़ी से पता चला, यहाँ के कुछ लोग बोलेंगे उसका नाम रामजी मंडल है, उसको यहाँ के कुछ लोग पहचानते हैं उसको। वो गाड़ी उसी के नाम से हाँ, है? गाड़ी उसी के नाम से है, कंफर्म है आप? कंफर्म है। और गाड़ी में झंडा लगा हुआ है, नेशनल, हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, अच्छा। ठीक है, ट्राई कलर ब्रेसलेट लगा हुआ है हमारा नेशनल फ्लैग का, ठीक है, तो सारा चीज़ लगा हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात ये है, जो गाड़ी के आगे डबल प्रेस लिखा हुआ है। डबल प्रेस? हाँ, 2 बार प्रेस? हाँ, डबल प्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो सरकार को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। जब वीआईपी रोड में जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर अपना योजना ही मत निकालिए ना। योजना क्यों निकालते हैं? योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चल रहा है, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ाएंगे बेटी को, बेटी बची नहीं रही है तो पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या सिर्फ समाधान यात्रा पे घूमने से नहीं होगा? चलिए, समाधान यात्रा पर घूमने से नहीं होगा, क्योंकि वो समाधान करने निकले हैं और उनके घर के बगल में इनके साथ घटना घट जा रही है। वो भी बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब पी करके लोग आ रहे हैं और इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय बिहार।